और आप सब भी अपना अनुभव हम सबके बीच में शेयर करेंगे। तो सबसे पहले तो नशा, वास्तव में नशा किस चीज का करना है हमको? नशा जो है वो मनुष्य को नाश के द्वार तक ले जाता है, ऐसा कहा जाता है। नशा मनुष्य के जीवन को बर्बाद करता है, लेकिन एक नशा मनुष्य के जीवन को ऊंचाई पर ले जाता है। तो हमें कौन सा नशा करना है? नशा वास्तव में जो दुनिया के नशा आज जिसमें दुनिया लिप्त है, जो नर्क तक मनुष्य को पहुंचा रहा है, वो नशा तो शराब, गुटखा, तंबाकू, ये सब है ना। किसी को और भी मोबाइल का भी नशा है, ये भी नर्क के द्वार तक ले जाता है। किसी को कोई गंदी चित्र, इंटरनेट आदि देखने का नशा है, ये भी मनुष्य को नर्क के द्वार तक ले जाता है। लेकिन इसके विपरीत इस नशा को छुड़ाने का उपाय क्या है? जैसे हम देखते हैं कि छोटा बच्चा अगर हाथ में चाकू पकड़ा है, अगर उस चाकू को जोर से खींचकर हाथ से लो तो उस बच्चे का हाथ कटेगा, नुकसान होगा। उसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार के निगेटिव नशा से लिप्त है, उस नशा को छुड़ाने का एक ही उपाय है, उसको अच्छी नशा दो, और वो है परमात्म ज्ञान का नशा, ईश्वरीय नशा, अतीन्द्रिय सुख का नशा, जो इस ईश्वरीय ज्ञान से हम प्राप्त करते हैं। तो परमात्म ज्ञान, राजयोग की विधि एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा जब हमारा संबंध उस परम पिता परमात्मा के साथ जुड़ता है, परमात्मा के साथ जुड़ता है, तो वो परमात्मा ज्ञान से जो आत्मा को अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति होती है, वो परमात्मा ज्ञान से जो आत्मा को सुख मिलता है, वो आनंद की प्राप्ति होती है। जिस आनंद की प्राप्ति से आत्मा इस ईश्वरीय नशे में जब बिजी होता है, तो धीरे 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 करके ये जो नशा है उनसे अपने आप मुक्त हो सकता है। क्योंकि हमारा जीवन, जो मनुष्य जीवन मिला है, ये जीवन बहुत अमूल्य जीवन है ना। हम लोगों को हमेशा सुनाते हैं कि हमारा ये जो शरीर है वो पता है कितना मूल्यवान है। हमारा शरीर बहुत मूल्यवान है। जैसे एक उदाहरण है कि मान लो आपके पास एक बहुत अच्छी गाड़ी है 50 लाख की, और आपका पड़ोसी अगर आपसे आकर कहता है कि मुझे 5 मिनट के लिए आपकी गाड़ी चाहिए, आधा घंटे के लिए आपकी गाड़ी चाहिए, और आप, चूंकि आपका पड़ोसी और बहुत अच्छे पड़ोसी हैं, इसलिए आप अपने 50 लाख की गाड़ी को उनको दे दिया, और वो ले जाकर मिट्टी तेल भरकर उस गाड़ी को चला लिया। जब वापस वो गाड़ी लेकर आएगा तो आप दोबारा उस गाड़ी को देंगे आप? मिट्टी तेल अगर 50 लाख की गाड़ी में मिट्टी तेल डालकर चला दिया तो पड़ोसी को आप दोबारा गाड़ी देंगे? उस पड़ोसी से दोस्ती रखेंगे? उस पड़ोसी के प्रति आपका प्रेम आएगा? नहीं आएगा ना। तो हमारा ये जो शरीर रूपी गाड़ी है वो कितने की गाड़ी है पता है आपको? ये हमारी 200 करोड़ रुपए की गाड़ी है। कितनी वैल्यू है इस शरीर की? 200 करोड़। कैसे 200 करोड़ है इसकी वैल्यू? देखो, अगर आपका लीवर खराब हो जाता है तो इस लीवर को चेंज करने में कम से कम 10 लाख रुपए चाहिए आपको, चाहिए ना। अगर आपका किडनी खराब हो जाता है तो कम से कम 25 लाख रुपए चाहिए। अगर आपका हार्ट खराब हो जाता है, ये सब नशा से ये सब खराब होता ही है। अगर आपको हार्ट खराब होता है तो उसको चेंज करने के लिए कितने लाख रुपए चाहिए। अगर आपका लंग्स खराब होता है उसको ठीक करने के लिए कितना पैसा चाहिए ना। तो ये 200 करोड़ की गाड़ी में हम क्या क्या डालते हैं? गुटखा, शराब और क्या क्या,
बहुत सारी चीजें, ऐसी चीजें जो हमारे इस शरीर के जो पार्ट है, एक एक अंग है, उसको बर्बाद कर देता है और हमारे संपूर्ण जीवन को बर्बाद कर देता है। नशा के लिए कहा जाता है कि नशा को मनुष्य पहले खुद करता है, लेकिन बाद में नशा उसको उपयोग करना शुरू कर देता है। वो नशा के आदी हो जाता है और इतना आदी हो जाता है कि उसको लगता है कि मैं इसे नहीं छोड़ सकता। पकड़ा खुद है और उसके अंदर क्या आता है, मेरे लिए छोड़ना बहुत मुश्किल काम, मैं छोड़ना चाहता हूं लेकिन मैं छोड़ नहीं सकता। इतना वो उस नशे के आदी हो जाता है। तो सबसे पहले तो हम उस नशा को पकड़ने की ही कोशिश ना करें। नशा हम कैसे लेते, संग के प्रभाव में आकर, है ना, या फिर अपने आप को बहुत अच्छा दिखाने के लिए, या तो फिर तनाव से मुक्त होने के लिए। इन ऐसे कई कारण हैं जिसके कारण सहज मिल जाता है। चलो पड़ोस में मिल रहा, पड़ोस में दुकान है तो लेके हम उसको सेवन करना शुरू करते हैं, लेकिन धीरे धीरे हम उसके इतने आदी हो जाते हैं कि उसको छोड़ना हमारे लिए बहुत मुश्किल काम हो जाता है। तो हम ऐसी चीजों का आदत ही ना बनाएं जो हमें नरक के द्वार तक ले जाए। तो इस नशे को आज हम सब प्रतिज्ञा करते हैं कि आज के बाद हम किसी भी प्रकार के निगेटिव नशा जो हमें नाश के द्वार तक ले जाए, ऐसा नशा ना हमें करना है और ना किसी को करने देना है। ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा हमें अपने आप से करनी है। बाकी हम सबके बीच है महालक्ष्मी बहन जो आप सबको नशे के बारे में बताएंगे। ओम शांति। आदरणीय दीदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बाबा का भी, आप सब भाई बहनों का भी। मैं मंच में आना नहीं चाहती हूँ लेकिन दीदी बार बार ले आती है मेरे को। मैं सबके बीच में रहना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। नशे के बारे में दीदी ने वैसे तो सब कुछ विस्तार से बता दिया है कि नशा क्या है और हमको शुद्ध नशा करना चाहिए। और मेरा जो 24 साल का ये कैरियर है, अपने घरेलू जीवन में तो मैंने नशा के बारे में कुछ भी नहीं जाना था। मतलब मेरे पेरेंट्स, कुछ भगवान की या बाबा की कृपा रही कि कुछ ऐसा माहौल मिला कि हम लोग को कुछ बाहरी वातावरण का कोई भी ज्ञान नहीं था। हम लोग इवन जो लड़का लड़की का भेद होता है वो कैसे छेड़ते हैं, कैसे मतलब बुरी नज़र रखते, वो भी नहीं जानते थे। सामने अगर हमारे से बड़ा है तो हम उसको भाई समझते, छोटा है तो भाई समझते, उम्र के हिसाब से वैसी फीलिंग आती थी। सबसे पहला जो मेरा अनुभव था जब मेरी नौकरी लगी, तो फर्स्ट मेरी पोस्टिंग हुई, तो मैं जितने भी थे अपने हम उम्र मतलब आसपास के 2-4-10 साल के अंतर वाले, सबको मैं सोची कि मैं राखी बांधूंगी। तो उसमें से एक भाई ने नहीं बंधवाया राखी, बोला सभी भाई नहीं होते। तो फिर मेरे को खराब लगा कि ऐसा आपने क्यों कहा करके। तो मेरा बैचमेट ही था, तो बोले कि हर एक को राखी नहीं बांधनी चाहिए, किसकी नज़र कैसी है आपको नहीं पता, मैं आपको एक सीख के लिए बता रहा हूँ। तो उस समय से फिर मेरा रुक गया। एक मतलब वैश्विक जो भावना थी, सभी मेरे परिवार के सदस्य जैसे लगते थे वो। इसके बाद धीरे धीरे अनुभव हुआ, तो गुटखा का भी मुझे पता नहीं था कि उसका जो उसकी गंध कैसी होती है, वो शराब की महक है या गुटखे की महक है। तो उसका अनुभव हुआ, कई सारे स्टाफ के खिलाफ हम लोग शिकायत कर देते थे कि वो पी के आए हैं करके। फिर उसमें जो हमारे प्रभारी थे उनको डांटते थे, बेवजह से हमारे कारण डांट पड़ जाती थी उनको। तो धीरे धीरे जब अनुभव आगे बढ़ता गया, तो मैं अनुभव मेरा ये रहा कि 99% जो नशा है उसके कारण ही हर तरह के अपराध होते हैं, चाहे शारीरिक अपराध हो, चाहे वो आर्थिक अपराध हो या मानसिक अपराध हो, कैसे भी अपराध हैं।
क्योंकि नशा करने के बाद इंसान अपने आप को भूल जाता है, वो सिर्फ एक मतलब निगेटिव और बुराई की ओर ही लगातार बढ़ता जाता है, और एक बार कदम बढ़ाया तो उस बुराई को ढकने के लिए फिर वो दूसरा करेगा, तीसरा करेगा, चौथा करेगा, और अपने चारों तरफ एक वातावरण बनाने लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ वही सही है। और वो भीड़ जो जमा करते जाता है उससे क्या होता है, कई सारे जो उससे प्रभावित हो जाते हैं और एक ग्रुप बन जाता है, और धीरे 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 फिर वो समाज विकृति की ओर बढ़ता जाता है। तो ये मेरा अनुभव रहा है, और इसको कई सारे जो छोड़ दिए हैं उनके साथ का भी अच्छा अनुभव रहा है कि वो लोग वापस अपनी ज़िंदगी में आए हैं कई सारे। फिर इसका करीब मैं 10-15 साल तक महिला और परिवार से संबंधित जो मामले हैं उससे जुड़ी रही, तो उसमें भी मैंने यही देखा कि सिर्फ नशा ही है सब कुछ। जहाँ नशा नहीं है वहाँ कैसे भी करके वो लोग बुराई से वापस लौट आते हैं, उनकी ज़िंदगी वापस संवर जाती है। लेकिन जो नशे में आगे बढ़ते हैं वो कभी लौट नहीं पाते, फिर उसका विनाश ही है अंत, उसमें किसी प्रकार से कोई उपलब्धि है ही नहीं। तो नशा तो हर तरह से बहुत ही बुरी चीज़ है, और नशे से दूर रहना चाहिए। और ये बहुत 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 ही खुशी की बात है कि मतलब ब्रह्मा कुमारी परिवार को नशा मुक्ति उससे जोड़ा गया है, और फिर राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ा गया है, ये और भी अच्छी बात है। और मेरे को आज पता चला, पहले तो मैं सोच रही थी शायद हमारे अंबिकापुर या सरगुजा ज़िले में ही ये ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन ये बहुत अच्छा है। बाबा का इसी तरह से और नाम होता रहेगा तो दिल से बहुत खुशी होती, कहीं से भी अगर कुछ ये काम होता है तो। और बाकी थैंक यू सबको। ओम शांति। कोई अनुभव शेयर करेंगे जो पहले पीते? अच्छा, कौन कौन पहले खाते थे, पीते थे? वो देखो कितने सारे हाथ खड़े कर रहे हैं, और अभी पूरी तरह से छोड़ दिया है। तो वीरेंद्र भाई आइए, अनुभव सुनाइए। सुन भाई, आप भी सुनाइए। ओम शांति। इस ज्ञान में आने से पहले मैं हर प्रकार का नशा किया हूँ, सिर्फ भांग को छोड़ करके किसी भी नशा को नहीं छोड़े। लेकिन जब से ज्ञान में आए, इसके बाद पता चला कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। इसके बाद सब चीज़ धीरे धीरे छूटता गया। और नशा मैं इतना अधिक करता था कि मेरे को जंगल झाड़ कहीं भी अधिक नशा हो जाने के बाद मैं वहीं पर सो जाता था, और मेरे को ढो टांग करके घरे लोग पहुंचाते थे। ओम शांति। किशन भाई आइए। माताएं भी अगर ज्ञान में आई और ज्ञान में आने के बाद उनके घर वालों ने नशा छोड़ा, उसका भी अनुभव शेयर कर सकते। ओम शांति। मैं भी जो पहले बहुत नशा जो करता था, कहीं भी मेहमान थी, कहीं भी जाता था तो हर प्रकार की नशा बहुत किया था। लेकिन जब से मैं बताने के लिए तो बहुत है, लेकिन बता ना पाऊँगा अभी। जब से बाबा का बना 2013 में मधुबन गया, उसी दिन से सारी चीज़ को त्याग किया मैंने। और बाकी शराब, गुड़ाखू, बीड़ी सिगरेट तो कभी कभी लेता था, ज़्यादातर शराब ही पीता। और गुड़ाखू तो 24 घंटा, मतलब बहुत गुड़ाखू पीता। और उस समय से 2013 से ऐसा छूटा कि उस तरफ आज तक मुड़ के भी नहीं कभी देखा मैं। ओम शांति। और ओम शांति। वैसे तो छोटा सा एक नौकरी है, नौकरी के साथ साथ डेली क्लास करना जब भी मौका मिले तो यहाँ पर आकर के क्लास भी कर लेते हैं। मोस्टली अच्छी तरह से धारणा अपनी जीवन अपन कर लिए हैं। और बाकी सारी चीज़ को छोड़ने का बहुत सारी चीज़ को प्रयास जो अभी भी हो चुका, और उस तरफ देखना भी नहीं है। किसी भी प्रकार का
सिर्फ कभी कहीं भी रहते हैं, मतलब कि सिर्फ बाबा का ही याद की, उसकी जो श्रीमत का जो पालन करते हुए अपनी सर्विस भी शासकीय दे रहे। ओम शांति। चलो, और कोई सुनाएगा? ये अनुभव अंबिकाईपुर का है। मैं उनका नाम ये नहीं बताऊंगी क्योंकि डिस्क्लोज होने से शायद उनको बुरा लग गया कुछ भी। तो मैं जब ट्रेनिंग कर रही थी सागर में 98 में, तो एक मेरी बैचमेट है, उनकी मदर जुड़ी हुई थी। तो वो बताई कि उनके पापा वॉचमैन थे कॉलरी में, तो बहुत अधिक नशा करते थे। तो सबसे पहला जो मेरा मतलब ब्रह्मा कुमारी के प्रति थोड़ा झुकाव था वो वहीं से, सागर से ही चालू हो गया था। वो बताई कि उसके पापा इतना नशा करते थे, इतना नशा करते थे, पूरा परिवार बर्बाद हो जा रहा था। और उनकी जो माँ है वो आज भी है, वो बहुत अच्छी मतलब है उसमें। तो वो ब्रह्मा कुमारी से जब से जुड़ी है तो उनके पापा का नशा छूट गया और उनके भाई की नौकरी लग गई, उनकी दीदी की शादी हो गई और उसकी खुद की भी नौकरी लग गई। और उनके घर की आर्थिक स्थिति इस नशा के कारण इतनी खराब थी कि मतलब वो लोग जो बहनें थी दोनों, भाई तो उतना अच्छा नहीं था पढ़ने में, लेकिन दोनों बहनें पढ़ने में बहुत अच्छी थी, तो ट्यूशन पढ़ाती थी, उसी के आधार पर उनका घर परिवार चलता था। तो ये चीज़ मुझे मतलब वहीं से टच कर गया कि आखिर एक क्या चीज़ है ब्रह्मा कुमारी, लेकिन ज़्यादा मैं नहीं जा पाई थी। तो ये मैं आज भी देखती हूँ उनके परिवार में कि बहुत खुशहाली है और उनका बहुत अच्छा, अंबिकाईपुर के हैं वो लोग भी, मकान सब अच्छा बन गया है। और पापा तो बाद में गुजर गए, लेकिन अभी सब लोग ठीक है। ओम शांति। नशा करना ते कर बंदिया शकदा नशा लत लग जाए ते इको ही गल चंगी, रब तू मजा ही मजा। ये नशा एक सजा है, नशा एक सजा है, सजा है, जग हो रहा तबाह है, नशा एक सजा सजा सजा। ये नशा एक सजा है, नशा एक सजा है, सजा है, जग हो रहा तबाह है, नशा एक सजा सजा सजा। नशे का होकर तो गुलाम, बादशाह खुद को समझ रहा है। नशे का होकर तो गुलाम, बादशाह खुद को समझ रहा है। खा रहा नशा हंस हंस तू, नशा तुझको ही खा रहा है। ये नशा एक सजा है, नशा एक सजा सजा सजा। जन्म मिला है तुझे कीमती, तूने नर्क कर लिया है।
रंगीन सपने ढोते ढोते सब गर्क तूने कर लिया है। कर ले नशे से तू तौबा, इसमें तेरी हया है। जग हो रहा तबाह है, नशा एक सजा सजा सजा। ये नशा एक सजा है, नशा एक सजा है सजा है। जग हो रहा तबाह है, नशा एक सजा सजा सजा। ये नशा एक सजा है, नशा एक सजा है सजा है। जग हो रहा तबाह है, नशा एक सजा सजा सजा।